आज की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी के साथ करते हैं। एक बार हुआ क्या, एक बहुत बड़े घर में पिता और पुत्र रहते थे। पुत्र किसी काम से घर से बाहर गया था। उसी समय अचानक से उस घर में एक भीषण आग लग गई, जिसके कारण वो घर जो है बहुत तेज़ी के साथ जलने लगा। तभी उनका पिता उस आग को देखता है और घर के बाहर निकलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी गांव वाले इस घटना को सुनते हैं और उसके पास दौड़े हुए चले जाते हैं। उसी बीच एक गांव का व्यक्ति आता है और बोलता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं। तो व्यक्ति का जवाब आता है कि क्या आप देख नहीं रहे हैं कि हमारा घर जल रहा है। तभी उस व्यक्ति ने बड़े प्यार भाव से कहा कि आपके बेटे ने तो इस घर को कल ही बेच दिया था। इतनी ही बात को सुनकर वो व्यक्ति बहुत तेज से हंसने लगा कि चलिए, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बात को सुनकर वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है और अपने घर को जलते हुए देखता है। उसी बीच उनका बेटा घूमते हुए वहाँ पर उपस्थित होता है और पिता की ये हालत देखकर वो थोड़ा सा शर्मसार होता है और बोलता है कि पिताजी, आपका इतना बड़ा घर जल रहा है और आप हैं कि हंस रहे हैं। तभी उनका प्यारा सा जवाब आता है कि बेटा, इसमें किस बात की दुखी, क्या ये मेरा घर है? ये तो आपने कल ही बेच दिया था। तभी पुत्र ने कहा कि हाँ पिताजी, बात हुई थी, अभी बिका नहीं था, आज इसके जो है कागज़ पे साइन होने बाकी थे। जैसे ही इतनी बात को सुनता है तो उसका जो पिता है फिर से परेशान होता है और फिर से रोने लगता है। आई होप कहानी का मोटो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जैसा कि वर्तमान समय में हम सभी पंचायत सहायकों के साथ हो भी रहा है। आज हमारे साथ समस्याएं हैं, कल की समस्या नहीं होती है। एक दो दिन के लिए समस्या का निदान कर दिया जाता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जो भी इस लड़ाई को लड़ रहा होता है उसका साथ हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा काम हो चुका है और कल का जब फिर वही उसी तरीके से आपके साथ वही अभद्रता होती है तो फिर आप उसी के साथ खड़े होते हैं और आप अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं। तो ये सारी गतिविधियां छोड़ें, एक साथ मिलें। आपके साथ समस्या है, नहीं है, अगर किसी भाई के साथ समस्या है तो उसको साथ में लेकर चलें और अपनी लड़ाई को अंजाम। आप सभी को पता है कि शांतिपूर्ण ढंग से 3 नवंबर को हम सभी अपनी मांगों को लेकर जिले स्तर पर यानी अपने जिलाधिकारी रायबरेली के उनको ज्ञापन देने वाले हैं। तो इसमें समस्त पंचायत सहायकों की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है और आपको मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही कहानी को पूरी तरीके से सुनाया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जय हिंद, मैं पंचायत सहायक पुष्पेन एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और हर एक पंचायत सहायक से संबंधित जो भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं, जो भी योजनाएं आ रही हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि 3 नवंबर को हम सभी एक अच्छी यूनिटी के साथ अपनी सभी मांग पत्रों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को सौंपें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि शासन उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से हम लोगों के लिए नियम और कानून बना रही है और उनका जो ज़मीनी स्तर पर हम लोग देखने को मिल रहा है वो बहुत ही लाजवाब देखने को मिल रहा है। किस तरीके से परेशानियों का सामना हम लोग कर रहे हैं। कहीं पंचायत भवन ही निर्माण नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप लगातार कोई भी घटना होती है तो केवल और केवल पंचायत सहायकों पर लगाए जा रहे हैं। अगर पंचायत सहायक कहीं पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो उनके साथ, जैसा कि हमने अभी कहानी बताई, जो एक्टिव पर्सन हैं जिनके साथ अभी हालांकि समस्याएं हैं, कुछ दिनों के बाद तड़पाया जाता है, तड़पाने के बाद फिर से उनको उन्हीं समस्याओं में डाल दिया जाता है। अगर सभी इन समस्याओं से समाधान पाना चाहते हैं तो हम सभी को एक यूनिटी में जुड़ना होगा और जब तक हम सभी एक यूनिटी में नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोगों का भविष्य आगे आने वाला अच्छा नहीं होगा। इसके लिए हम सभी, मैं जिलाध्यक्ष रायबरेली जिले से इसका नेतृत्व कर रहा हूं, जिसमें समस्त पूरी तरीके की तैयारी हो चुकी है और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इसमें छुट्टी क्या होती है। देखिए, अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो उसमें आपको छुट्टी नहीं दी जाती। आप किसी का विरोध करने जा रहे हैं, अपने कामों को लेने जा रहे हैं जो अभी ज़मीनी स्तर पर पूर्ण रूप से संचालित नहीं हुए हैं। मानदेय तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, केवल काम से मतलब है सभी का, बहुत अच्छी चीज़ है।
क्या सुंदर सा और कितना अच्छे से हम पंचायत सहायकों का शोषण किया जा रहा है, और उसके शोषण भी हम लोग बराबर होते जा रहे हैं, और होते हुए क्यों ना, क्योंकि हमें एक दूसरे से ही ईर्ष्या है। जब तक हम एक दूसरे से आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना रखेंगे तब तक इसी तरीके से हम सभी का शोषण होता भी रहेगा। तो इसके लिए सभी को एक होना है, एक साथ होकर लड़ना है, किसी से कोई भी दोस्ती बैर नहीं रखनी है अपने मन में, और जो भी आगे योजनाएं होंगी उनको भी हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे और अपना हक लेंगे। जिस दिन आप अपना हक ले लेंगे तब आपसे किसी भी तरीके का ना तो प्रधान आप पर दबाव बना सकता है, ना ही सेक्रेटरी आप पर दबाव बना सकता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है और अच्छे ढंग से याद रखनी है, क्योंकि कहीं पर प्रधान जी के द्वारा, कहीं पर सचिव के द्वारा, कहीं ना कहीं अगर किसी न किसी तरीके से हम लोगों को केवल यहाँ पर बहकाया जा रहा है और हमें हमारे ही कामों से वंचित रखा जा रहा है। लगातार वर्तमान समय में जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अभी तक 2 साल के अंदर किसी भी त्यौहार को हम पंचायत सहायक सही से नहीं मना पाए हैं। क्योंकि हम लोग को कभी मानदेय दिया ही नहीं गया त्यौहार, और उसी त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जिला टीम ने पूरी तरीके से अब की बार पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि हर एक पंचायत सहायक को दीपावली के पहले मानदेय दिलाने का हम सभी मिल के प्रयास करेंगे तो एक प्रयास ज़रूर सफल होगा। कोई एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो वो सफल होने के उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो इसमें हम लोगों ने अब की पहले ही सजगता बरत ली है पूरी तरीके से, और 30 तारीख तक 18 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था 8 सूत्री मांगों को लेकर, और जिसमें से अभी किसी भी प्रकार का DPRO सर के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई जवाब नहीं मिला है। और 3 तारीख को सभी को पता है कि जब भी हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं तो हम लोग 3 तारीख को मिलकर साथ में धरना करेंगे। और ये वीडियो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक जाए, हर एक पंचायत सहायक भाई तक जाए, क्योंकि हर एक के पास कॉल कर बता पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है यूट्यूब चैनल, जिससे हम हर एक व्यक्ति तक अपनी बातों को रख सकें। और जो भी समस्याएँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप कमेंट बॉक्स नीचे ओपन है, कमेंट में आप अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं, और आप किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं। और सभी को एक साथ होना है, और ऐसा ही हर एक ज़िले में होना चाहिए, क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार में साथ होना बहुत ज़रूरी है। सभी पंचायत सहायक भाई सपोर्ट करें। मैं आशा करूँगा कि हमारे सभी ज़िले, रायबरेली ज़िले के सभी पंचायत सहायक एक साथ में एक स्वर में मिलकर 3 तारीख को इकट्ठे होकर अपनी मांगों को जिलाधिकारी के समक्ष रखेंगे। और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि दीपावली के पहले हम सभी का मानदेय ज़रूर लगेगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय